64 साल के सीनियर जर्नलिस्ट केजे सिंह अपनी 92 साल की मां गुरचरण कौर के साथ मोहाली के फेस 3B2 में बने अपने इस घर में रहते थे। केजे सिंह जर्नलिज्म की दुनिया का एक बड़ा नाम थे, जिन्होंने अपने करियर के दौरान बड़े बड़े अखबारों जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस और द ट्रिब्यून में एक सीनियर जर्नलिस्ट के रूप में काम किया था। और लगभग 4 साल पहले वो रिटायर हो गए थे और अब वो अपने दिन का पूरा टाइम अपने घर पर ही बिताते थे अपनी माँ के साथ। और वो एज अ फ्रीलांसर एक फॉरेन न्यूज़ एजेंसी में वर्क फ्रॉम होम करते थे। केजे सिंह एक बैचलर थे और उन्होंने शादी नहीं की थी और उनकी मां गुरचरण कौर भी ज़्यादा बुजुर्ग होने के कारण अब ज़्यादा चल फिर नहीं पाती थी। इवन वो खुद से खड़ी भी नहीं हो पाती थी और पूरा दिन बस बेड पर ही लेटी रहती थी और केजे सिंह ही उन्हें बेड पर से उठने में मदद करते थे और उनके लिए उनके हर बड़े छोटे काम करते थे। केजे सिंह की एक बड़ी बहन भी थी यशपाल कौर नाम की, जो कि मोहाली में ही रहती थी और वो लगभग हर दोपहर को केजे सिंह के घर आया करती थी ताकि वो अपनी मां गुरचरण कौर को नहला सके और साथ ही वो अपनी मां और भाई के लिए दोपहर का लंच भी लेकर आती थी। 23 सितंबर 2017 रोज़ ही की तरह यशपाल कौर अपने बेटे अजयपाल के साथ दोपहर में लगभग 3 बजे केजे सिंह के घर पहुंची और गेट पर खड़े होकर उनके घर की बेल बजाने लगी, लेकिन उसके भाई ने दरवाज़ा नहीं खोला। लेकिन तभी यशपाल कौर ने देखा कि केजे सिंह की कार, जो कि उसके घर में अक्सर खड़ी होती है, वो आज वहाँ मौजूद नहीं थी। तो यशपाल कौर को लगा कि हो सकता है केजे सिंह कहीं गया हुआ हो, इसीलिए वो अपना फ़ोन निकालकर उसे कॉल लगाती है, ये जानने के लिए कि वो अकेले ही घर से गया है या फिर अपनी माँ को भी साथ लेकर गया है। मगर कई बार फ़ोन करने पर भी उसकी केजे सिंह से बात नहीं हो पाती। यशपाल कौर अब भी केजे सिंह और अपनी मां के फ़ोन पर लगातार कॉल करने में लगी हुई थी कि इतने में ही उसका बेटा अजयपाल केजे सिंह के घर के मेन गेट का जो हैंडल था उसे घुमा देता है और उसके ऐसा करते ही केजे सिंह के घर का मेन गेट खुल जाता है। और ये एक काफ़ी अजीब सी बात थी क्योंकि केजे सिंह एक काफ़ी स्ट्रिक्ट किस्म के आदमी थे और वो कभी भी अपना घर बिना लॉक किए कहीं भी नहीं जाते थे। मगर खैर, जैसे ही वो दरवाज़ा खुलता है तो यशपाल और अजयपाल दोनों अंदर दाखिल हो जाते हैं और जैसे ही वो दाखिल होते हैं तो उन्हें सामने ज़मीन पर कई जगह खून के छींटे पड़े दिखते हैं, जो देख वो दोनों माँ बेटा काफ़ी सहम जाते हैं। और जैसे जैसे वो लोग घर के भीतर जा रहे थे, खून की छींटों की मात्रा और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी और सामने एक दीवार पर भी बहुत सारा खून लगा हुआ था, जो देख वो लोग और भी डर चुके थे। और जैसे ही वो उस दीवार के साथ वाले कमरे का दरवाज़ा खोलते हैं तो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि इस कमरे में बेड पर केजे सिंह की लहूलुहान लाश पड़ी हुई थी, जिसका पेट कई जगहों से कटा हुआ था। यशपाल कौर कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसका बेटा अजयपाल अपनी नानी गुरचरण के कमरे का दरवाज़ा खोल देता है और वो देखता है कि गुरचरण कौर भी बेसुध पड़ी हुई थी। और जब अजयपाल पास जाकर गुरचरण की सांसें चेक करता है तो उसे पता चलता है कि गुरचरण भी अब इस दुनिया में नहीं रही थी। मोहाली के इस पोश इलाके में दिन दिहाड़े एक जाने माने पत्रकार और उनकी मां की हत्या कर दी गई थी। यशपाल कौर और उनका बेटा तुरंत इस बात की जानकारी पुलिस को दे देते हैं। पुलिस जैसे ही क्राइम सीन का जायजा लेने लगती है तो केजे सिंह की बहन के द्वारा पुलिस को ये जानकारी दी जाती है कि केजे सिंह के घर से उनकी गाड़ी के अलावा एक LED टीवी, घर में रखा कैश, केजे सिंह और गुरचरण कौर के मोबाइल फोन्स और लगभग 3 क्रेडिट कार्ड्स चोरी हो चुके हैं। तो शुरू में पुलिस को लगा कि ये एक रॉबरी का मामला है, लुटेरों ने लूट करने के इरादे से ही घर में घुसकर 2-2 कत्ल किए होंगे। लेकिन उनकी ये थ्योरी ने तब गलत लगने लग जाती है जब वो लोग केजे सिंह की बॉडी को देखते हैं। दरअसल केजे सिंह को बड़ी ही क्रूरता के साथ मारा गया था। देखने से पता चल रहा था कि हत्या किसी चाकू या छुरी से की गई थी, पर जिस तरह से उस चाकू या छुरी से केजे सिंह को मौत के घाट उतारा गया था, ये कत्ल लूट के लिए कम और किसी बदले या रंजिश की भावना से किया ज्यादा लग रहा था, जबकि उसकी मां गुरचरण कौर की हत्या सिर्फ गला दबाकर की गई थी। तो खैर, फर्दर फोरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए पुलिस इन दोनों बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है और अब पुलिस कातिल की तलाश में जुट जाती है। क्योंकि ये मामला एक हाई प्रोफाइल हस्ती से जुड़ा हुआ था तो मीडिया भी इस केस को पूरी अटेंशन दे रहा था, जिस वजह से पुलिस पर भी दबाव पड़ रहा था। इस डबल मर्डर की गुत्थी को सुलझाना था तो पुलिस सबसे पहले आसपास में लगे कैमरा से 23 सितंबर की 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक की फुटेज को चेक करने में लग जाती है और उनमें उन्हें जो भी संदिग्ध आदमी दिखाई देते हैं वो उन सब की पहचान करके उन्हें पूछताछ के लिए थाने बुला लेती है। साथ ही मोहाली पुलिस केजे सिंह की हरे रंग की फोर्ड आइकन गाड़ी का नंबर और फोटो भी सभी नाकों पर भिजवा देती है कि अगर कहीं पर भी ये गाड़ी दिखाई दे तो उसे तुरंत सीज कर लिया जाए। पुलिस को जिन भी लोगों पर शक था या जो भी लोग उन्हें संदिग्ध नजर आ रहे थे और जो भी लोग उस दोपहर केजे सिंह के घर के आसपास दिखाई दिए थे उस CCTV कैमरा में, पुलिस ने उन सब से पूछताछ कर ली, मगर उनमें से कोई भी शख्स पुलिस को ऐसा नहीं लगा जिसे देखकर उन्हें ये लग सके कि यही बंदा कातिल है। साथ ही केजे सिंह के घर पर एक मेड भी दोपहर में काम करने आया करती थी, तो पुलिस ने उसे भी बुलाकर सख्ती से पूछताछ की। लेकिन उस मेड की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वो 12:30 बजे और दोपहर के 2 बजे 2 बार केजे सिंह के घर गई थी, लेकिन दोनों ही बार जब उसने गेट के बाहर खड़े होकर बेल बजाई तो किसी ने अंदर से दरवाज़ा ही नहीं खोला और वो ये देखकर वापस लौट आई और उसका इन कत्लों से कोई भी लेना देना नहीं था।
मोहाली पुलिस अपनी ओर से हर मुमकिन कोशिश कर रही थी इस केस को सॉल्व करने की, लेकिन उनके हाथ कोई भी सबूत नहीं लग रहा था और धीरे धीरे करके उनके हाथ से समय भी निकलते जा रहा था। और ऐसे ही करते करते और लगभग 33 दिन बीत गए, लेकिन 33वें दिन एक ऐसी घटना हुई जिसने न सिर्फ इस दोहरे हत्याकांड से पर्दा उठाया बल्कि कातिल भी पुलिस की गिरफ्त में आ गया। 25 अक्टूबर 2017 मोहाली के मोहाना गुरुद्वारे के पास मोहाली पुलिस का एक नाका लगा हुआ था, जहां पर कुछ पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी पर तैनात थे कि तभी उनकी नज़र सामने से आ रही एक हरे रंग की फोर्ड आइकन गाड़ी पर पड़ी, जिसका नंबर तो जेके सिंह की गाड़ी से अलग था, लेकिन फिर भी ये गाड़ी दिखने में काफ़ी हद तक वैसी ही लग रही थी। तो इसी शक के आधार पर उस नाके पर खड़े एक पुलिसकर्मी ने इस गाड़ी को रुकने का इशारा किया, लेकिन वो गाड़ी वाला गाड़ी रोकने के बजाय उस गाड़ी को और भी तेजी से वो नाका तोड़कर भगा कर ले गया। और ये देख उस पुलिसकर्मी ने तुरंत इस बात की जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम को दे दी और अगले 15 मिनट के भीतर ही पुलिस की कई गाड़ियों ने घेरा डालकर उस कार और ड्राइवर दोनों को पकड़ लिया। और जब पुलिस उस कार की तलाशी लेती है तो उसमें से उन्हें एक कार सर्विसिंग की स्लिप मिलती है जिस पर केजे सिंह का नाम लिखा हुआ था, जिससे कि ये कंफर्म हो चुका था कि ये गाड़ी भी केजे सिंह की ही थी। तो पुलिस उसी वक्त उस बंदे को अरेस्ट करती है और थाने लाकर उसकी अच्छे से कुटाई करती है और वो आदमी पुलिस की मार झेल नहीं पाता और पुलिस को सब कुछ सच सच बता देता है। इस आदमी का नाम था गौरव कुमार, जो कि मूल रूप से यूपी के बुलंदशहर का रहने वाला था, मगर फिलहाल वो चंडीगढ़ के पास मौजूद एक गांव खजेरी में एक किराए के कमरे में रह रहा था। गौरव कुछ ही महीनों पहले एक एजेंट के थ्रू यूरोप गया था काम की तलाश में, लेकिन फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई कि उसे यूरोप से वापस इंडिया भेज दिया गया था और अब गौरव उस एजेंट से अपने पैसे वापस मांग रहा था। दरअसल उस एजेंट का ऑफिस मोहाली में उसी जगह पर मौजूद था जहां पर केजे सिंह का घर था और उस एजेंट का ऑफिस उनके घर से मात्र थोड़ी सी दूरी पर मौजूद था। तो गौरव हर रोज खजेड़ी से मोहाली उस एजेंट के ऑफिस में जाया करता था उससे अपने पैसे मांगने के लिए। और 23 सितंबर को भी वो मोहाली में अपने उसी एजेंट के पास ही गया था, लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि एजेंट के ऑफिस के बाहर ताला लगा हुआ था। जब उसने वहां खड़े एक आदमी से पूछा उस एजेंट के बारे में तो उसने बताया कि वो एजेंट कुछ घंटों बाद आएगा, जिसके बाद गौरव वहां से चला गया। लेकिन अब वो वापस खजेड़ी तो नहीं जा सकता था, सो इसीलिए वो मोहाली में ही ऐसे घूमते घूमते एक पार्क में जा बैठा और पार्क में वो जाकर एक बेंच पर बैठ गया और ऐसे ही इधर उधर देखने लगा। लेकिन ये पार्क दरअसल केजे सिंह के घर के ठीक सामने था और वो फिलहाल केजे सिंह के घर के ठीक सामने ही बैठा था और गौरव अगले कुछ घंटों तक उसी बेंच पर बैठा रहा। और इसी दौरान केजे सिंह की नज़र अपने घर के अंदर से ही बाहर बैठे गौरव पर पड़ी और उसे देखने से ही ये गौरव थोड़ा संदिग्ध सा आदमी लगा। उसे लगा कि कहीं ये कोई चोर उचक्का ना हो। उन्हें लगा कि कहीं ये कोई चोर उचक्का तो नहीं है जो वहां बैठकर आसपास के घरों की रेकी कर रहा है ताकि चोरी कर सके। जिसके बाद केजे सिंह अपने घर से निकले और सीधा उस पार्क में पहुंच गए और वहां जाकर वो गौरव से बहस करने लगे कि वो यहाँ नहीं बैठ सकता और यहाँ से चुपचाप चला जाए। और केजे सिंह उसे धक्के मार के उस पार्क से निकालने लगे, मगर गौरव भी उनसे झगड़ने लग गया और इसी बीच केजे सिंह ने उसे चोर कहकर उसे 2-3 थप्पड़ जड़ दिए और वहां से भगा दिया। जिसके बाद केजे सिंह तो अपने घर लौट गए, मगर गौरव को ये बात दिल पर लग गई कि ऐसे कैसे केजे सिंह उस पर हाथ उठा सकता है, उसकी बेइज्जती कर सकता है, उसे बिना मतलब के चोर कह सकता है। जिसके बाद उसने मन ही मन केजे सिंह को मौत के घाट उतारने का फैसला ले लिया और तभी वो पास ही की एक दुकान पर गया। वहां से उसने एक चाकू खरीदा और ठीक 12 बजे उसने केजे सिंह के घर की बेल बजाई और बेल बजाने के बाद वो चुपचाप साइड में छुप गया ताकि केजे सिंह उसे की होल के थ्रू देख न सके। और जैसे ही केजे सिंह ने बेल सुनकर दरवाजा खोला तो गौरव साइड से निकला और उसने ताबड़तोड़ केजे सिंह पर चाकुओं से हमला कर दिया और उसके पेट में चाकू घूमता घूमता वो उन्हें अंदर उनके बेडरूम तक ले गया और लगातार उनके पीठ, सीने और गले पर वार करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया। मगर तभी उसे एक दूसरे कमरे से किसी महिला की चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी और ये केजे सिंह की माँ थी। गौरव उसके कमरे में गया और जब उसने देखा कि ये तो एक बुजुर्ग महिला है तो उसने गला घोटकर उसे भी मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि वो कोई भी सबूत या गवाह पीछे नहीं छोड़ना चाहता था। तो उसने वो सब केजे सिंह की उस फोर्ड आइकन गाड़ी में डाल लिया और फिर उस गाड़ी को लेकर वो खजौरी अपने रूम पर चला गया और उसी दिन उसने उस गाड़ी पर एक नकली नंबर प्लेट भी लगवा दी। गौरव इस कत्ल के बाद से ही चिपता चिपाता फिर रहा था, लेकिन फिर 25 अक्टूबर को गौरव को उसके एजेंट ने ही फ़ोन करके मोहाली बुलाया था कि उसके पैसे रेडी हैं और वो आकर ले जा सकता है। और अपने उन्हीं पैसों को लेने के लिए गौरव केजे सिंह की गाड़ी में आ रहा था और उसी गाड़ी की वजह से वो पकड़ा गया। गौरव पर केजे सिंह और उनकी बुजुर्ग माँ की हत्या का मुकदमा अभी चल रहा है। So yeah, this was our today's case. If you find this video informative, please drop a like and do check out this video popping on the screen and don't forget to subscribe to this channel for more such content. फिर मिलेंगे।